माँ के लिए उसका संतान कितना मायने रख सकता है, इसे शायद ही कभी शब्दों में बयां किया जा सके। साल 2009 में बड़े बेटे को खो दिया, साल 2012 में दूसरे बेटे को खो दिया। आंख भीगे ही थे, गम हल्का भी नहीं हुआ, तभी पति की भी मौत हो गई। हिम्मत नहीं हारी, ये मां थी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के आदिवासी राजनेताओं के बारे में हम एक विशेष वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हर दिन आपको एक आदिवासी राजनेता और उनके जीवन से जुड़े किस्सों के बारे में बताएंगे। जुड़िए हमारे साथ और जानिए कौन हमारे लिए बात कर रहे हैं। बतौर आदिवासी हमें किनसे उम्मीदें हैं, उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। 25 जुलाई 2022 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब देश में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया गया। इस बात की खुशी पूरे भारत देश ने मनाई। खासकर आदिवासियों में अलग ही उल्लास और जश्न के भाव नजर आए। आदिवासियों के अंदर ये भाव तो नजर आना ही था, क्योंकि उनके लिए द्रौपदी मुर्मू महज एक राष्ट्रपति नहीं, आदिवासियों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर उभरी थी। द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। संघर्ष से भरे अपने इस सफर को यदि वह स्वयं भी झांक कर देखे तो शायद उनकी भी रूह कांप जाए। लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन में आए कठिन परिस्थितियों ने उन्हें संघर्ष का रास्ता चुनने को मजबूर किया और इस काबिल बनाया कि वो आज भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज के उबरबेड़ा गांव में किसान बिरंची टुडू के घर में हुआ। गांव में उनके पिता और दादा का ओहदा ग्राम प्रधान के रूप में था। उनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू था, जो एक बैंकर थे। दंपति को 2 बेटों और 1 बेटी प्राप्त हुआ। शिक्षा की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से की और स्नातक की पढ़ाई रमा देवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर से पूरी की। अपने करियर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने एक क्लर्क के रूप में किया। उड़ीसा सरकार में वह 1979 से 1983 तक सिंचाई और ऊर्जा विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य की। इसके बाद नौकरी छोड़कर अपने ससुराल रायरंगपुर आ गई। यहाँ उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना आरंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल से वेतन लेने से इनकार कर दिया। द्रौपदी मुर्मू का कहना था कि उनके पति बैंकर के काम से इतना कमा लेते हैं कि परिवार का गुजारा आसानी से हो जाता है, इसलिए स्कूल उन्हें केवल रिक्शा का किराया देता था। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर में दस्तक 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर हुआ। रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनावों में वह पार्षद चुनी गई। साल 2000 में वह रायरंगपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष बनी। उन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2000 तक जब भाजपा और बीजू जनता दल ने गठबंधन किया, वह वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री थी। वह 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास की प्रभारी भी रही। इसके साथ साल 2000 से साल 2004 तक उन्होंने ओडिशा के पूर्व मंत्री और रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य किया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में 2000 से लेकर 2004 तक सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए ओडिशा की विधानसभा नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब तक सभी कार्य परिश्रम व निष्ठा से कुशल चल रहा था कि उनके जीवन ने सबसे कठिन मोड़ ले ली। साल 2009 से साल 2014 के अंतराल में द्रौपदी मुर्मू ने परिवार के 3 करीबी सदस्यों को खो दिया। उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मृत्यु साल 2009 में रहस्यमयी तरीके से हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 वर्षीय लक्ष्मण को उनके बिस्तर पर मृत पाया गया। इसके बाद साल 2012 में द्रौपदी मुर्मू ने अपने दूसरे बेटे को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। अपने बेटों को खोने का दुख अभी फीका भी नहीं हुआ था कि साल 2014 में हार्ट अटैक के कारण उनके पति श्याम चरण मुर्मू की भी मृत्यु हो गई। पूरी तरह से टूट जाने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने अपने हौसले को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को दोबारा समेटा और समाज के लिए अपने सेवा को जारी रखा। साल 2015 में मुर्मू को झारखंड के पूर्वी राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया और जुलाई 2021 तक इस पद पर रही।
द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रहते हुए साल 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रमुख उम्मीदवार बनी। उन्होंने विपक्षी यशवंत सिन्हा के खिलाफ जीत दर्ज किया। इस जीत के साथ वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी।